स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब क्या कहा है क्वेश्चन में कि 1/17 जो हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है, अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को हम देखें, इसको हम 1 को 17 से डिवाइड करके देखें, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन निकालें, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो उसमें रिपीटिंग ब्लॉक होगा कितने हो सकते हैं, कितने जो नंबर्स रिपीट होंगे वो एक ब्लॉक बन जाएगा, तो वो उस रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स होंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमें डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। 1/17 हमें एक फ्रैक्शन दी हुई है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमको पहले फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। 1 को हमने रखा बीच में और 17 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए पहले देखते हैं, ये नंबर डिवाइड तो हो नहीं रहा। डिवाइड नहीं हो रहा तो ना डिवाइड होने के लिए एक ज़ीरो लगाएंगे। अब हमें अपने पास एक ज़ीरो लगानी होगी, और जब अपने पास एक ज़ीरो लगा देते हैं तो यहाँ पर डेसिमल आ जाता है। तो अब ये अभी डिवाइड नहीं हो रहा, 10 है, अभी भी छोटा है, तो फिर से एक ना डिवाइड होने की ज़ीरो आएगी और एक ज़ीरो और लगा देंगे। तो अब देखिए, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 17 5 ज़ा 85, माइनस करेंगे तो आ गया 15, एक ज़ीरो लगाई तो अब ये डिवाइड होगा। 17 8 ज़ा 136, तो माइनस करेंगे। 10 में से 6 माइनस किया 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो एक ज़ीरो लगाई, 140 बन गया। अब ये 136 ही इसके नीचे जाएगा, तो फिर से 17 8 ज़ा 136, माइनस करेंगे इसको। तो 10 में से 6 माइनस किया 4 और एक ज़ीरो लगाई हमने, तो 17 2 ज़ा 34, माइनस किया। 10 में से 6 माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया 6, अब ज़ीरो लगाते हैं। तो अब ये जाएगा 17 3 ज़ा 51 होता है, तो 17 3 ज़ा 51। 10 में से 1 माइनस किया 9, तो एक ज़ीरो लगाते हैं। अब ये 17 5 ज़ा, फिर से 17 5 ज़ा पे डिवाइड होगा, तो 17 5 ज़ा 85 होता है, माइनस किया। 10 में से 5 माइनस करके 5 आ गया। अब एक ज़ीरो और लगाते हैं, तो 17 2 ज़ा 34, माइनस किया। 10 में से 4 माइनस किया 6 और 4 में से 1 माइनस किया 1, तो एक ज़ीरो लगाते हैं। अब ये डिवाइड हो जाएगा 9 से। 17 9 ज़ा होता है 153, तो डिवाइड करेंगे। 10 में से 10 में से 3 माइनस किया 7, और यहाँ तो 5 ही बचेगा, तो अब ज़ीरो लगाते हैं। तो अब जाएगा ये 17 4 ज़ा, 17 4 ज़ा आएगा 68, तो माइनस करेंगे। 10 में से 8 माइनस किया 2, एक ज़ीरो लगाई। अब ये 17 1 ज़ा से डिवाइड होगा। 10 में से 7 माइनस किया 3, तो ज़ीरो लगाते हैं। तो अब तो फिर से 17 1 ज़ा पे जाएगा, 17 1 ज़ा 17, तो 10 में से 7 माइनस किया 3, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ज़ीरो लगाया, 130 आ गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो अब स्टूडेंट्स ये जाएगा 7 पे, तो 17 7 ज़ा होता है 119, माइनस करते हैं। 10 में से 9 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया 1, तो ज़ीरो लगाया। अब ये डिवाइड होगा 17 6 ज़ा, 17 6 ज़ा आएगा 102, माइनस किया। 10 में से 2 माइनस किया 8 ज़ीरो, तो अब ये 17 4 ज़ा पे डिवाइड होगा, तो 17 4 ज़ा होता है 68। 10 में से 8 माइनस किया 2 और 8 में से 6 माइनस किया 1, ज़ीरो लगाया, 120 बन गया। तो अब ये फिर से जो है 7 से डिवाइड होगा। काफ़ी लंबी डिवीजन हो जाएगी स्टूडेंट्स ये। तो ये फिर से 119 आ गया 7 पे, और आ गया माइनस करके 1।
तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया और हमने कहाँ से शुरू किया था? हमारे पास 1 था, 1 से शुरू किया था। तो अब अगर मैं यहाँ 1 के साथ और 0 लगा के डिवाइड करना शुरू कर दूँ, तो यहाँ से ये जो हमारा आंसर यहाँ से क्वेश्चन में शुरू हुआ था 0, 5, 8 वटएवर जो भी कुछ आगे था, ये यहीं से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं फिर से रिपीट होंगे, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 0, 5, 8। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिखेंगे? 1/17। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास आएगी 0.8823523529411767। तो ये क्योंकि रिपीट होगा तो इसके ऊपर हमको बार लगा देना है, ये सभी डिजिट्स आगे रिपीट होने लग जाएंगे। तो देखिए आप काउंट कर सकते हैं, उन्होंने पूछा था कितने नंबर होंगे, कितने डिजिट्स होंगे इसके रिपीटेड ब्लॉक में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए स्टूडेंट 16 डिजिट्स का ये एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट होगा इस डेसिमल एक्सपेंशन में। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। हमें कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं जो रैशनल नंबर्स हो इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p q इंटीजर्स होने चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर। p और q में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए अदर देन 1, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए, मतलब कुछ भी और नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए, क्वेश्चन जो है कंप्लीट खत्म हो जाना चाहिए। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ए मस्ट सेटिस्फाई? तो हमें बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें बोला है एग्जाम्पल्स देने के लिए कि सेवरल एग्जाम्पल्स हमको देने हैं जहाँ पर जो p/q की फॉर्म में हो। तो देखिए एक मैं ले लेती हूँ 33/8 और इसकी डेसिमल एक्सपेंशन होगी 4.125। दूसरा है 329/400 इक्वल टू, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.8225। ये दो तो आपकी बुक से ही है एग्जाम्पल। और तीसरा मैं एक और अपने पास से लेती हूँ 119/25। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 7.56। ठीक है, तो ये इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हैं। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, डेसिमल एक्सपेंशन तीनों की टर्मिनेटिंग है। हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उन्होंने बोला था, तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले एग्जाम्पल्स ले लिए। और p और q में एक को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है और q हमारा कहीं पर भी 0 नहीं है। अब हमें सिर्फ ये दिखाना है कि q जो है कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए q जो हमें दे रखा है, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर q है हमारा 8, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ये जो है हमारे पास इसका भी करते हैं 400 का, तो 400, 2 से 2 2 4 0 0, 2 1 2, फिर 0 0, 2 5 10, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 से 5 5 25 एंड 5 1 5। अब 25 को ले लेते हैं, तो 25 तो 5 से डिवाइड होगा, 5 5 एंड 5 1 5। तो देखिए ये किस तरह से आया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये है हमारे पास 2⁻3। इसमें क्या आया है, 2 4 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻4, और 5 आया है 2 बार, तो 5⁻2। और यहाँ पर सिर्फ आया है 5⁻2। तो देखिए क्यू जो है, क्यू में क्या हमें एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही है कि या तो उसमें 2 है, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में या तो सिर्फ 2 है, या 2 और 5 दोनों हैं, या फिर सिर्फ 5 है, यही प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारा जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ 2 हो, उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन में उसके फैक्टर्स में सिर्फ 2 आता हो, या अकेला 5 आता हो, या 2 और 5 दोनों आते हों, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा कैसी होती है, टर्मिनेटिंग होती है। तो अब इस प्रॉपर्टी को हमें लिख के दिखाना है, वर्ड्स में लिख देते हैं।
द prime factorization of Q has only powers of 2 or powers of 5 और बोथ। तो हमने इस प्रॉपर्टी को लैंग्वेज में लिख दिया। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।